फ्रेंड्स, आज हम सीए फाउंडेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक एनपीओ में अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे। जब हमें रिसीट पेमेंट में बैलेंस एज पर पासबुक गिवन हो, देन हाउ टू प्रोसीड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिसीट पेमेंट अकाउंट हमको पासबुक से ड्रॉ करके दिया है एंड विच इज अ पार्ट ऑफ द बैंक बुक। और जो हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, हम अपने फाइनल अकाउंट्स अपने बिजनेस बुक से बनाते हैं, दैट इज अ कैश बुक इन दिस केस। हेंस जब मुझे रिसीट पेमेंट अकाउंट में बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, इट्स नथिंग, इट्स सिंपली अ पासबुक। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर उसमें कोई अनरिकंसाइल एंट्री है तो वी नीड टू कन्वर्ट द पासबुक टू द कैश बुक। अगर कोई भी अनरिकंसाइल एंट्री नहीं है तो जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में अपीयर हो रही है सेम पासबुक में अपीयर हो रही होगी। डिफरेंस कब आएगा? जब दोनों में कोई अनरिकंसाइल एंट्रीज है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम केस ले रहे कन्वर्जन ऑफ पासबुक टू कैश बुक when there is a bank reconciliation entry with respect to deposit of check of last year credit in current year। एग्जांपल समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन ए में दिया एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट FY 22-23, बैलेंस एज पर पासबुक 50,000, सब्सक्रिप्शन 5 लाख। ये मुझे एक एक्सट्रैक्ट दे दिया रिसीट पेमेंट का। अब एडजस्टमेंट क्या है? अ चेक ऑफ 30,000 डिपॉजिटेड ऑन 28 March 22 and it was credited in April 22 in passbook। It relates to the subscription। मीन्स हमें रिसीट पेमेंट अकाउंट गिवन है फ्रेंड 22-23 का। इसका मतलब मुझे रिसीट पेमेंट अकाउंट गिवन है 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23 तक का गिवन है। लास्ट ईयर 28 मार्च 22 को एक चेक हमने डिपॉजिट करा था ऑन अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, बट अभी तक वो पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इस बैलेंस एज पर पासबुक को हम कन्वर्ट किस में करेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक में। अब हमने अपनी नॉर्मल BRS बनाई, हमने लिखा कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 50। अब हमने क्या करा था? लास्ट ईयर 28/3/22 को चेक डिपॉजिट करा था, जिससे कैश बुक तो मेरी बढ़ गई बट पासबुक अभी तक मेरी बढ़ी नहीं थी। और अगर हमें पासबुक को कैश बुक के बैलेंस के इक्वल लाना है तो हम इसमें 30 ऐड कर देंगे। इसका मतलब 1/4/22 को मेरी कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा होगा फ्रेंड? 80,000 आ रहा होगा। तो हमने एक एडजस्टमेंट कर ली और हमने सीखा हुआ है कि एनपीओ में रिसीट पेमेंट के अलावा कोई भी नीचे एडजस्टमेंट होगी उसका डबल इफेक्ट होगा। ये भी एक सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट है फ्रेंड, इसका भी डबल इम्पैक्ट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। अब हमें ये 22-23 का क्या गिवन है? पासबुक का डाटा गिवन है, जो कि जब बैलेंस एज पर पासबुक है तो ये पूरा पासबुक का डाटा है। इसका मतलब ये 5 लाख रुपए जो है इस साल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पासबुक में क्रेडिट हुआ है। और हमको जो 28/3/22 को चेक मिला था वो कब जाके क्रेडिट हुआ है? अप्रैल 22 में। इसका मतलब इस 5 लाख रुपए में लास्ट ईयर के जो 50 कितने फ्रेंड 30,000 रुपए नहीं मिले थे वो भी इंक्लूड होके आ रहे होंगे, बिकॉज ये पासबुक का डाटा है। हमने चेक डिपॉजिट कराया था 28/3/22 को, बट पासबुक में क्रेडिट हुआ अप्रैल 22 को। अरे 22-23 की पासबुक है, इसका मतलब इस 5 लाख रुपए में 30,000 रुपए इंक्लूड होके आ रहे हैं और हमें इस डाटा को कन्वर्ट करना है कैश बुक में। ये 30,000 रुपए इस साल की इनकम नहीं है, ये इनकम 21-22 की है। तो अकॉर्डिंगली फ्रेंड हम क्या करेंगे? हम 5 लाख में 30,000 माइनस कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा है, सब्सक्रिप्शन ऑफ 5 लाख रिप्रेजेंट्स द सब्सक्रिप्शन credited in passbook in 22-23। It includes 30,000 which was recorded in cash book in 21-22 and it does not relate to 22-23। To arrive at subscription for 22-23, 30 need to be reduced from 5 लाख, तो हमने लेस कर दिया। अब सिंपल तरीके से अगर आप एक चीज देखिए, मैंने करा क्या है? मुझे रिसीट पेमेंट गिवन था 5 लाख और 50,000 और 5 लाख। मैंने 30,000 रुपए यहाँ पे ऐड कर दिए, 30,000 रुपए मैंने माइनस कर दिए। तो ओवरऑल इम्पैक्ट देखे तो टोटल यहाँ पे कितना आ रहा था फ्रेंड? 550। यहाँ पे भी टोटल कितना आ रहा है? 550। तो मैं आपको ये कह के समझाना चाह रहा था कि मेरी जितनी भी एडजस्टमेंट है उसका डबल इम्पैक्ट होगा इन अ वे कि जो रिसीट पेमेंट अकाउंट है उसमें मींस नेट इम्पैक्ट सेम आ रहा है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। इट्स एन एडजस्टमेंट, इसका डबल इम्पैक्ट होगा। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, हेडिंग को छोड़ देते, सीधा केस पे आते हैं फ्रेंड। बैलेंस एज पर पासबुक 50,000 रुपए, सब्सक्रिप्शन 5 लाख, बैलेंस एज पर पासबुक 70,000 रुपए। ये मैंने फ्रेंड आपको एक्सट्रैक्ट बना के दिया रिसीट पेमेंट का 22-23 का।
Again, balance as per passbook given है, it's nothing. Receipt payment account has been drawn on the basis of my passbook. अब क्वेश्चन कहता है a check of 40,000 deposited on 28 मार्च 23 and it was credited in April 23. It relates to subscription. 40,000 रुपए का चेक हमने डिपॉजिट करा था बैंक में, बट उसका रिफ्लेक्शन पासबुक में कब आया? अप्रैल 23 में। वो हमने किस ईयर में करा? 22-23 में। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस में कोई अनरिकंसाइल्ड एंट्री नहीं है। इट मींस मेरे पास जो बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है, इट्स सेम एज पर पासबुक आ रहा है, इट्स सेम एज पर कैश बुक। अब 70,000 रुपए पे आते हैं। हमने 40,000 का चेक कब डिपॉजिट करा है? मार्च 23 में। इसका मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि हम लोगों को इस पासबुक के बैलेंस को किस पे कन्वर्ट करना है? कैश बुक के बैलेंस पे कन्वर्ट करना है। अब हमने चेक, ये पासबुक है तो हमने नॉर्मल रिकंसिलेशन के तरीके से चला। बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ रहा है? 70,000। हमने चेक डिपॉजिट करा है 40,000 रुपए का, बट पासबुक में उसका रिफ्लेक्शन नहीं आया। इट मींस माय पासबुक इज स्टिल ऑन द हायर साइड। तो अगर हमें माय मिस्टेक फ्रेंड, कैश बुक इज स्टिल ऑन द हायर साइड। इसका मतलब 70,000 रुपए का बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है, कैश बुक मेरी हायर साइड पे है। तो पासबुक के बैलेंस को अगर हमें कैश बुक के बैलेंस पे लेके आना है तो हम इसके अंदर 40,000 जोड़ देंगे। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है फ्रेंड? 1,10,000 रुपए ये मेरे पास आ रहा है। अब हमें क्या करना है फिर? इसकी डबल एंट्री। ये जो 40,000 रुपए का चेक हमें 28 मार्च 23 को मिला है, ये हमने डिपॉजिट कर दिया है, बट पासबुक में कब आया? अप्रैल 23 में। इसका मतलब ये जो 5 लाख रुपए मुझे सब्सक्रिप्शन के मिले हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर ये 40,000 रुपए का अमाउंट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस एज पर पासबुक है। तो पासबुक में जो 22-23 में अमाउंट हमारे क्रेडिट हुआ है, ये वही आ रहा है। बट 40,000 का चेक हमें रिसीव हो चुका था, बट क्योंकि ये हमें अप्रैल में जाके क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब 5 लाख रुपए में इंक्लूड नहीं है। तो हेंस टू अराइव एट द सब्सक्रिप्शन एज पर कैश बुक हम इसमें 40,000 रुपए जोड़ देंगे। अब आप अगेन देखेंगे, मैंने रिसीट पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 40 जोड़ा है फ्रेंड, और 40 मैंने डेबिट साइड पे जोड़ दिया है। तो मेरे पास ओवरऑल इम्पैक्ट सेम आएगा। जब मैं फाइनल अकाउंट ड्रॉ करूंगा ये सेम हो जाएगा दोस्तों। होप इतना आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे एंट्री लेते हैं फ्रेंड एक खर्चे की। मुझे बैलेंस एज पर पासबुक ओपनिंग गिवन है 50,000 रुपए। रिसीट पेमेंट अकाउंट मैंने किसके बेसिस से बनाया है? 22-23। रिपेयर का खर्चा कितना हुआ है? 20,000। क्वेश्चन कह रहा है अ चेक ऑफ 5,000 फॉर रिपेयर इशूड ऑन 28 मार्च 22 एंड इट वाज डेबिटेड इन अ पासबुक इन अप्रैल 22। ये डाटा जो मुझे गिवन है पासबुक का, ये 1/4/22 से लेके फ्रेंड कब तक गिवन है? 31 मार्च 23 तक गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है 28 मार्च 22 को हम लोगों ने कोई चेक इशू करा था जो अभी तक पासबुक में डेबिट नहीं हुआ था। अब हम पहले क्या करते हैं, इस पासबुक के बैलेंस को किस पे कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड? कैश बुक के बैलेंस पे कन्वर्ट करते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ रहा है? 50,000 रुपए। हमने 5 का चेक इशू करा था, जिसके अफेक्ट से कैश बुक कम हो गई है, पासबुक स्टिल ऑन द हायर साइड। तो हम 5,000 रुपए इसको कम कर देंगे टू अराइव एट द बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक मेरे पास कितना आ गया फ्रेंड? 45,000 आ गया। अब जो 5,000 रुपए का हमने खर्चा करा, ये पासबुक में कब डेबिट हुआ है? ये पासबुक में डेबिट हुआ 22-23 में। इसका मतलब ये 20,000 रुपए में इंक्लूड है। बट ये जो 5,000 का खर्चा है, ये खर्चा मेरे पास 21-22 का है, ना कि 22-23 का है। इसका मतलब हमें 20,000 रुपए में ये 5,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। तो मैंने ये माइनस करके 15 कर दिए। तो अगर आप देखेंगे 50 माइनस 5 45 इधर आ गया, और इधर भी 20 माइनस 5 आ गया। मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट और रिपेयर के बारे में ही लिखा है। रिपेयर ऑफ 20,000 रिप्रेजेंट रिपेयर अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक इन 22-23। रिपेयर ऑफ 20,000 इंक्लूड 5,000 विच वॉज डेबिटेड इन पासबुक इन 22-23 बट इट रिलेट्स टू 21-22। ये 20,000 में जो खर्चा है, इसमें 5,000 लास्ट ईयर का खर्चा है, और अगर हमें 22-23 का खर्चा निकालना है तो हम इसको 5,000 रुपए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी मुझे रिसीट पेमेंट अकाउंट में बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, दैट मींस ये पूरे का पूरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पासबुक के बेसिस पे ड्रॉ करा गया है। तो आपको अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में कोई अनरिकंसाइल्ड एंट्री है, उससे आपको क्या करना है? बैलेंस एज पर कैश बुक पे पहुंचना है, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो भी आ रहा है, चाहे सब्सक्रिप्शन में, एक्सपेंस में, उसमें देना है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगेन सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच गुड कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।